प्रिय भाइयों नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के यहाँ राज्य सरकार राम राज्य में भ्रष्टाचार राज्य की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ACS एनर्जी और MD से लगा करके नीचे तक क्या खेल खेला जा रहा है। करोड़ों रुपए का बजट, लाखों रुपए का वेतन और शक्ति भवन में करोड़ों रुपए के खर्च सुख सुविधाओं पर, गाड़ियों पर। समाजवादी पार्टी की सरकार में संजय अग्रवाल प्रमुख सचिव ऊर्जा हुआ करते थे। हम लोग सीधे बात कर लेते थे। आज विडंबना ये है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मैं अपना दल एस से जिला उपाध्यक्ष युवा मंच सीतापुर रहा हूँ और इस समय नहीं हूँ। जिस समय 2017 में चुनाव की बात आती थी, कार्यकर्ताओं को ले जा करके कार्यकर्ता अपने यहाँ भोजन कराते थे, सारी व्यवस्था देखते थे अपने खर्चे पर। आज सरकार बन जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि सांसद विधायकों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। खेल इतना बड़ा है कि हम क्या बताएं। कानून तोड़ने का अधिकार सिर्फ शासन में बैठे एक IAS अधिकारी को है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से बदतमीजी की जा रही है, मैं अधिवक्ता हूं और यहाँ पवन मिश्रा उपखंड अधिकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड महमूदाबाद में आया हुआ है और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 SK वर्मा आया हुआ है सीतापुर यूपी में। और उप महाप्रबंधक भी बहुत बदतमीज है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सीतापुर। इनको लाखों रुपए वेतन मिल रहा है और जानबूझ करके विवादित बिल बनाएंगे, आपको समय पे बिल नहीं देंगे और 3-3, 4-4 साल बाद बिल भेजेंगे। सारी चीज़ें होंगी, चक्रवृद्धि ब्याज होगा और इसके बाद आप पैसा जमा करेंगे वो भी लग के आ जाएगा। आप पैसा देंगे तो रसीद नहीं देंगे, आप भटकते रहिए, लाखों रुपए आपका डकार जाएंगे। आय से अधिक संपत्ति इनके सबके पास है। किसी पार्टी के कार्यकर्ता के पास इतनी संपत्ति नहीं है जितनी इन अधिकारियों के पास है। मुख्यमंत्री के निजी सचिव या OSD को जब मैं पत्र लिखता हूँ, इनके चौहान को, तो पत्र आने के बाद मेरा जन सुनवाई ऐप बंद कर दिया जाता है शासन द्वारा। RTI ऑनलाइन इतनी खराब है, RTI मांगने पर उसमें कोई डॉक्यूमेंट लोड नहीं होता है और बाद में कहते हैं डॉक्यूमेंट लोड करिए तब RTI देंगे। तो मैंने ऑफलाइन RTI मांगना शुरू कर दिया है और मैंने परसों कॉल मिलाया था सारे अफसरों को, MD मध्यांचल को मिलाया और अध्यक्ष UPPCL को मिलाया और MD UP पर पावर कॉरपोरेशन शक्ति भवन को मिलाया। इन तीनों के यहाँ जवाब मिला कि मैंने 6 मई 2025 को पत्र भेजा। इन तीनों 20 जगह पत्र भेजा, किसी को मेरा पत्र ही नहीं मिलता है। पंजीकृत डाक
ये भ्रष्टाचार है योगी सरकार में। इतनी बदतमीजी होगी, मतलब रजिस्टर्ड पद ही इनको नहीं मिलता है। एमडी के यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। 2017 बैच की महिला आईएएस एमडी है और मध्यांचल में उनको ईमेल पर या रजिस्टर्ड डॉक्टर कार्रवाई कैसे होती है ये पता ही नहीं है। विवादित बिल, किसी का 5 किलोवाट कनेक्शन है, एक हाई कोर्ट का कोई झुंझुना लेकर ये लोग घूम रहे हैं, उसकी कॉपी मैंने मांगी है। जितना मीटर आपका किलोवाट बताएगा उतना बिल बनेगा। बीएसएनएल में रेंट लेने का अधिकार नहीं है कोर्ट के आदेश पर, तो ये 5 किलोवाट पर रेंट कैसे वसूल रहे हैं। विवादित बिल नहीं काटा जाएगा। केसी नीनन बनाम केरल राज्य सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड करोड़ों हजारों करोड़ रुपयों की संपत्ति अधिकारियों ने बनाई है और इसी भ्रष्टाचार के कारण कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अधिकारी अब न्यायाधीश से भी ज्यादा पैसा कमाने में मजबूत हो चुके हैं। इनका ध्येय सिर्फ पैसा कमाना है और यूपीएससी ऐसे आईएएस की चैन फैक्ट्री बन गई है। अगर एक आईजी है तो दूसरा आईपीएस है, तीसरी पीढ़ी आईएएस है, मतलब सारे पढ़ी वहीं से निकलते हैं। और योगी सरकार के ऊपर न तो मीडिया का प्रभाव है न कानून का प्रभाव है, सिर्फ चाटुकारों का प्रभाव है। स्थानांतरण नीति में का और खा और गा क्यों नहीं हटाए जाएंगे, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं कर्मचारी। किसी भी वीडियो, किसी भी ऑडियो का असर नहीं हो रहा। मेरी माताजी के नाम एक कनेक्शन अप्लाई है 3 तारीख को। मेरी माताजी अलग है, परिवार में मान लीजिए अलग है, कनेक्शन चाहिए, तो आप कनेक्शन क्यों नहीं दोगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा परिसर का विवाद नहीं होगा, अगर आपका बकाया है तो दूसरी पार्टी से लीजिए और डिस्प्यूट मामले में अब कनेक्शन नहीं काटेंगे। तो ये हरामखोर अधिकारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कानून की आड़ में जनता का खून चूस रहे हैं और लगातार बिजली महंगी हो रही है, विवादित बिल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि इतना बकाया है। बकाया नहीं, वो एक घोटाला है। एसडीओ महमूदाबाद 2017 से लेकर 2025 तक अपनी आईडी से, जैसे आपका 1 लाख रुपए बाकी है, 50,000 रुपये घुस दीजिए आपका बिल 0 हो जाता है। तो इस तरह आईडी घोटाला है। मैंने प्रभारी निरीक्षक और राज्य प्रमुख सचिव गृह को भ्रष्टाचार अधिनियम में प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। एसके वर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4, मुझे बुलाने वाले कौन होते हैं कि मैं इनके ऑफिस में जाऊं। जज के बाद अधिवक्ता का नंबर होता है सम्मान में, तो हम इनके दरवाजे क्यों जाएं। और रिपोर्ट वो लगातार आज भी पेंडिंग है। गलत रिपोर्ट लगाई गई है जिसमें लोक जन गारंटी अधिनियम 2011 का उल्लंघन हो रहा है। इस सरकार में सबसे ज्यादा कमीनापन अधिकारी दिखा रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। जिसको भी फोन मिलाइए, एक तो हर हफ्ते हर महीने मंत्रालयों के नंबर बदल जाते हैं। किसी भी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जो ऊर्जा मंत्री हैं, आईएएस अधिकारी है पूर्व, उनका नंबर अता पता नहीं, उनके निजी सचिव का नंबर अता पता नहीं। और यही हाल केंद्र में है। उपभोक्ता मामले सार्वजनिक मंत्रालय अलग अलग है, तो वेबसाइट पे अलग अलग दिखाना चाहिए, इसको एक में क्यों दिखाया गया। इनको अब रजिस्टर्ड पत्र नहीं मिल रहे हैं। रामराज की सरकार में डाकघर जो इतना ईमानदार होता है, जहां घोटाले की आशंका बिल्कुल, वहां इन हरामखोरों को पत्र नहीं मिल रहा है। हरामखोरी इतनी कि बस बिल जमा करते रहिए, बाकी ये मनमानी करते रहेंगे।
ये ज़बरदस्ती मीटर लगाने का दबाव बनाते हैं कि इनका मीटर खरीदो। अरे भाई, कानून में तुम्हारा मीटर खरीदने का कहाँ नियम है? मीटर हम लाएंगे, सील आप करोगे, उसका पैसा लोगे। परिसर, बिल्कुल सड़क के बाहर मीटर लगवाते हैं जो परिसर के बाहर है, कोई भी चोरी कर सकता है। हो सकता है बिजली विभाग के लोग ही चोरी करके इसको बेच देते हैं। 10 साल की वारंटी होती है। 2 बार मीटर लगवाते हैं। 9,733 रुपया हमने जमा किया, उसमें से आज हमारा 3,000 रुपये 2,000 रुपया केवल बिल पे दिखाई पड़ा। बाकी पैसा कहाँ गया, किसके मद में गया, कौन खा गया, ये पता नहीं है। तो इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इस सरकार में कि और न्यायपालिका अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रही है। हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको कंटेम्प्ट सुनने में बड़ा दिक्कत है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई करने में बड़ी दिक्कत है। इस देश को न्यायपालिका ने ही बिगाड़ा है, वरना इनकी हैसियत नहीं थी कि इस तरह से काम हो। सीतापुर का जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट बिल्कुल सही नहीं है, 2011 से ही भ्रष्ट है। जब कंपनी बना दिया उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इनको एफआईआर कराने का अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात, ये मामला सिविल न्यायालय में चलेगा। आए दिन एक्ट में परिवर्तन होते हैं। सबसे ज़्यादा विद्युत अधिनियम में परिवर्तन किए गए, क्यों किए गए? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। अब तो जब मुख्यमंत्री सीधे पब्लिक की नहीं सुन रहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री जी वोट मांगने आएंगे या इनका कोई प्रतिनिधि आएगा, तो सीधे कहा जाएगा कि अब अधिकारी ही वोट मांगने आए हैं। क्योंकि जब तक सत्ता में है तब तक मुख्यमंत्री जी से बात नहीं होती। और जब रजिस्ट्री भेजिए तो एप्लीकेशन में नहीं लिखा जाता है कि इसको प्रायोरिटी मत दीजिए, अदर्स हैं, नॉर्मल पथरा पथराया है। तो ये खेल हो रहा है। तो कुल मिलाकर के चुनाव में ये सब बातें रखी जाएंगी। जिस तरह से लापरवाही हो रही है, स्थानांतरण नीति का पालन नहीं हो रहा है, बड़े बड़े विभाग यूपी में ऑडिट नहीं हो रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति की जांच नहीं कराई जा रही है, और लोकायुक्त तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य है। लोकायुक्त खाली नाम का है, वहाँ शिकायत करने पर कोई कार्रवाई होती नहीं है, ऐसा लोग बताते हैं। इसलिए मैं कभी लोकायुक्त गया नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी, स्पष्ट रूप से माननीय मोदी जी आपसे अनुरोध है कि जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, और चूंकि मेरे पास राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार नाम की संस्था है और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये और उपभोक्ता परिषद जो यूपीपीसीएल ने बना रखी है वो एक आदमी की नहीं चलेगी। उपभोक्ता परिषद कोई भी बना सकता है। मेरे ट्रस्ट में उपभोक्ताओं के लिए प्रावधान है। और जब विद्युत नियामक आयोग बना हुआ है, उसमें कोई न्यायाधीश नहीं बैठ सकता है, उसमें आईएएस आईपीएस ही बैठेंगे। सूचना आयोग इन्होंने बना रखा है, उसमें कोई न्यायाधीश, कोई पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार या जानकार या अधिवक्ता नहीं बैठेगा, आईएएस आईपीएस बैठेंगे। मतलब रिटायरमेंट के पहले भी, रिटायरमेंट के बाद भी करप्शन होगा। इतनी खराब व्यवस्था यूपी की है। मैं तो न्यायालय का कार्य से जाऊंगा। जन सुनवाई पर उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा दी जाती है हमेशा। सिटी मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा गलत आख्या लगवाई जाती है, जबकि ये प्रभारी अधिकारी परिवाद हुई है। कौन सा मामला कहाँ लगाया जाता है, ये अधिकारी घुमा के बताते हैं। देश तो आईएएस ही चला रहे हैं, आईपीएस चला रहे हैं। नेता तो केवल कहने के लिए हैं, जनता को गुमराह करने के लिए हैं। और इनका अस्तित्व सरकार में जब ये नहीं रहते हैं, तो जैसे एक आम कार्यकर्ता होता है, इनकी हैसियत वो होती है। इनकी एक सिपाही भी नहीं सुनता है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी हो। जहाँ पूर्व लगा, इनकी गाड़ी घोड़ा
छिन गया, इनकी हैसियत छिन गई, इनकी फिर कोई सुनने वाला नहीं है। एक गिलास पानी भी इनको कोई नहीं देगा। तब इनको कार्यकर्ता याद आता है पार्टी का। जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक ये किसी की सुनेंगे नहीं, ना फोन पर बात करेंगे, ना जनता की बात सुनेंगे। जो अधिकारी फीडबैक देगा वही राम राज्य में सत्य है, सत्यमेव जयते है। इसके बाद एक कार्यकर्ता के घर का पानी भोजन कुछ भी नहीं रखेंगे। उसके यहाँ है या नहीं, कैसे व्यवस्था उसने की है, कैसे आपकी पार्टी चला रहा है अपना पैसा खर्च करके, इससे इनसे मतलब नहीं है। सरकार में आने के बाद में सुख सुविधाएं मिलती, फिर कार्यकर्ता इनका बेगाना हो गया जिसने सारी मेहनत की है। तब स्पष्ट रूप से सत्ता में आने के बाद स्वार्थी दलाल टाइप के लोग सब जो है सत्ता में आने पर घेर लेते हैं। चाटुकार लोग, उनका काम होता है, सही व्यक्ति का कोई काम नहीं होता। आरोपी से जांच करा लेते हैं, ये यूपी में खासकर है। जो दोषी अधिकारी होगा उसी से जांच कराई जाती है। तो मैं समझता हूँ सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।